हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो पिछली वीडियो में हमने बात की थी हाइपोथैलेमस की इंट्रोडक्शन हमने देखी थी, उसके हमने फंक्शंस को पढ़ा था और उसकी लोकेशन हमने जानी थी कि वो ब्रेन में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज अंडर दी थैलेमस रीजन। तो आज हम आगे बात करेंगे कि अब हाइपोथैलेमस में और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती हैं। सो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें कि हाइपोथैलेमस जो है वो किस चीज से बनता है, ठीक है। सो दिस हाइपोथैलेमस इट इज फॉर्म्ड ऑफ द हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। अब ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई क्या है? इट इज द मास ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है, मासेस ऑफ ग्रे मैटर आप इसको कह सकते हो, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। अब ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स देखे जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि वर्ड ही बता रहा है, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, ठीक है, ऐसे सेल्स जो कि सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे? न्यूरो हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे। और न्यूरो हार्मोन्स का मेन फंक्शन क्या होता है? या तो ये स्टिमुलेट करेंगे या फिर इनहिबिट करेंगे। किस चीज को? जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, उसके जो जितने भी वो हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो जो न्यूरो हार्मोन्स होंगे या तो वो हेल्प करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करे, या फिर वो न्यूरो हार्मोन्स इनहिबिट करेंगे उस प्रोसेस को, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आगे चल के अपने हार्मोन्स को बनाएगा। तो न्यूरो हार्मोन्स ईदर स्टिमुलेट और इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो अब जैसे कि हमने न्यूरो हार्मोन्स की बात की कि या तो वो स्टिमुलेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, ताकि वो आगे चल के हार्मोन्स की सिक्रीशन करें, ठीक है। लेकिन ये सब प्रोसेस होगा कैसे? ये जाएंगे कैसे? ये मतलब सिग्नल किस तरह से देगा? तो ये देगा सिग्नल थ्रू एक्सॉन्स, बाय एक्सॉन्स, ठीक है। और एक्सॉन्स क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन। जैसे कि हम बात भी करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में, जब हम देखते हैं, जैसे कि अगर इस तरह से हम बात कर लें, दिस इज लाइक द सेल बॉडी, ठीक है, दीज आर द डेंड्राइट्स, ओके, बीच में न्यूक्लियस हो गया, और इस तरह से जो नीचे को आता है, सो दिस रीजन, ये वाला जो स्टॉक रीजन है, दिस इज द एक्सॉन रीजन, ओके। तो एक्सॉन के थ्रू जो है न्यूरो हार्मोन्स जो होंगे वो अपना सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। अब वाई एक्सॉन्स कहाँ पे जाएंगे सिग्नल्स, न्यूरो हार्मोन्स कहाँ पे जाएंगे? या तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएंगे एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जाएंगे। पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो, ये मैंने डायग्राम बनाया है, दिस इज वन इज द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जब न्यूरो हार्मोन्स जो है स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, न्यूरो हार्मोन्स का काम हो गया, इन्होंने स्टिमुलेट कर दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, तो ये आगे चलकर क्या सिक्रीट करेगा? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। इन दो हार्मोन्स की प्रोडक्शन करेगा कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और वहीं पे अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें, तो जब न्यूरो हार्मोन्स स्टिमुलेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो ये आगे चल के कितने 8 हार्मोन्स की प्रोडक्शन करेगा। और 8 हार्मोन्स वो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वन इज ACTH, that is adrenocorticotropic hormone, then growth hormone, then melanocyte stimulating hormone MSH, then TSH, thyroid stimulating hormone, then ICSH, interstitial cell stimulating hormone, then FSH, follicular stimulating hormone, then LH, luteinizing hormone, and the last one is prolactin. So ये 8 hormones की secretion कौन करेगा? हमारा anterior pituitary. So this one is the anterior pituitary and this one is the posterior pituitary. तो अब एक बार जल्दी से रिकैप्सुलेट कर लेते हैं कि आज हमने हाइपोथैलेमस के बारे में बात की, जो कि हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से मिलकर बनता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं न्यूरो हार्मोन्स को। न्यूरो हार्मोन्स का काम होता है कि या तो वो स्टिमुलेट करेगा या फिर इनहिबिट करेगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि वो आगे चल के अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करे। और उसके बाद हमने बात की 2 टाइप्स की पिट्यूटरी होती है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। जब न्यूरो हार्मोन स्टिमुलेट कर देंगे पिट्यूटरी को, तो आगे चल के पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाएगी आपके ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी आपकी फर्दर 8 ट्रॉफिक हार्मोन्स को प्रोडक्शन करेगी, फिर उनको सिक्रीट करेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस। आगे की वीडियोस भी जल्दी आ जाएंगी। इसके बाद जो है हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वो वीडियोस भी देखनी है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।